दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कि किसके घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। दोस्तों, कहते हैं हमारे द्वारा किए गए कर्म कई जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं। कोई माने या न माने, परंतु इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हमें आज जो सुख मिला है वो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का नतीजा है, और जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे बुरे कर्मों का परिणाम होता है। तो आइए इसी कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य अपने कर्मों का भोग कैसे भोगता है। तो आज की कहानी का शीर्षक है किसके घर में दुख और कष्ट देने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, ये बहुत पुरानी बात है। एक गांव में किंकुर और बजरंग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन किंकुर बजरंग से कहता है कि मित्र, न जाने हमने पूर्व में कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिससे हमें ये कुत्ते का जन्म मिला है। तभी बजरंग कहता है कि हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर ना हमें खाने पीने को मिलता है और ना ही मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी पा भी ले तो भी वह इज्जत से नहीं मिलती। हमारी तो मौत भी बड़ी दर्दनाक होती है, और लोग तो हमारी मौत की मिसालें दिया करते हैं ना, कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। सर्दी, गर्मी, बारिश हमें भटकना पड़ता है। हमारे तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। हमसे अच्छे तो जीवन उन अन्य पक्षियों का है। कम से कम वे अपना घर तो बना लेते हैं। हम हमेशा मनुष्य के अधीन होकर ही जीते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती है। विद्वानों ने कहा ही है कि पराये घर में रहना और दूसरे का भाग्य पर जीवन व्यतीत करना बड़ा ही कष्टदायी होता है। हम कुत्ते सदा ही दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अभी हमें तीर्थों के भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधारना चाहिए और इस कुत्ते के शरीर का त्याग करना चाहिए। बजरंग ने तभी अपने दोस्त के इस बात का समर्थन किया और दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। उन्हें रास्ते तो पता नहीं थे, परंतु भगवान का नाम लेकर दोनों दोस्त चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। तब एक गांव के पास एक पेड़ के नीचे वो दोनों ठहर गए। अब उन्हें बहुत तेज भूख भी लगती है। तभी उनकी नजर पास के ही गन्ने के खेत पर जाती है, जहां बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। उन्हें देख बजरंग के मुंह में पानी आ गया और वो कहने लगा, मित्र, हमें भूख बहुत कसके लगी है और सामने वाले खेत में मस्त मोटे मोटे चूहे भी हैं। क्यों न चलकर उन्हें खाया जाए। तब किंकुर कहता है, अरे दोस्त, ये क्या बोल रहे हो? हम यहाँ शिकार करने नहीं आए हैं, बल्कि तीर्थ यात्रा करने आए हैं। इसीलिए किसी जीव को मारना तो दूर, हम उस विषय पर सोच भी नहीं सकते हैं। हमें अभी शाकाहारी भोजन ही करना है, इसलिए हम सामने वाले गांव में जाकर भोजन ढूंढते हैं। अब दोनों अलग अलग होकर गांव में पहुंचते हैं और खाना ढूंढते हैं। किंकुर नाम का कुत्ता गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचता है। ब्राह्मण के पत्नी ने उसके लिए थाली परोसी हुई थी। ब्राह्मण अपनी पूजा समाप्त कर भोजन करने पहुंचता है। ब्राह्मण बहुत ही बड़ा भगवत भक्त था। उसने खाने के पहले भगवान को भोग लगाया। इतने में ही किंकुर ने उसके थाली में मुंह डाल एक पूरी उठा ली और द्वार के बाहर जाकर खाने लगा। ब्राह्मण ने यह सब देख लिया और पत्नी से कहने लगा, राम राम। अरे भगवान, इस थाली में तो कुत्ते ने मुंह डाल दिया। अब यह मेरे खाने के लायक नहीं रहा है। अब एक काम करो, इस खाने को उसी कुत्ते को डाल दो। लगता है यह खाना इसी कुत्ते के भाग में है। और ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसे ही किया और खाना कुत्ते को खिला दिया। खीर पूरी का भोजन करके किंकुर नाम का कुत्ता बहुत ही खुश हुआ और उसने ब्राह्मणी को दिल से ढेर सारी दुआएं दी और फिर से उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र बजरंग का इंतजार करने लगा। अब इधर बजरंग भी गांव में खाना तलाश करते एक सेठ के द्वार तक जा पहुंचता है। सेठ के भी खाने की थाली लग चुकी थी। अब बजरंग उस थाली में से एक पूड़ी मुंह में भरकर द्वार पर जा बैठता है और पूड़ी खाता है। यह दृश्य सेठ देख लेता है और गुस्से में तमतमा उठता है। गुस्से में लाठी उठाकर बजरंग के पीठ पर बहुत जोर से मारता है। लाठी का मार इतना जोरदार था कि बेचारा बजरंग उठ ही नहीं पाता है। वो कैसे तो भी सरकते सरकते चलने लगता है।
मनुष्य स्वार्थी होते हैं ये बजरंग जानता था, परंतु इतने निर्दयी होते हैं ये उसे आज पता चला था। उसकी कमर टूटने के कारण उसे रेंगते हुए जाना पड़ रहा था। वही किंकुर को अपने दोस्त की चिंता होने लगती है, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और उसका दोस्त लौट नहीं आया था। वह सोचता है कि कहीं मेरा दोस्त किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा। यह सोचकर किंकुर बजरंग को ढूंढने गांव की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे बजरंग दिखता है, जो कि आगे के अपने दोनों पैरों से रेंग कर सरकते हुए आ रहा था। बजरंग की यह हालत देख के किंकुर को बहुत ही दुख हुआ और बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी बजरंग किंकुर से कहता है कि मित्र, सेठ ने तो मेरी कमर तोड़कर मेरी तीर्थ यात्रा भ्रमण करने की इच्छा भी खत्म कर दी। अब इस टूटी कमर के साथ मैं जीना नहीं चाहता। अब मैं अपने प्राण को त्यागना चाहता हूँ। अब दोनों वहां से चल देते हैं। आगे उन्हें एक नदी मिलती है और बजरंग उस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देता है। यह देख किंकुर भी अपने दोस्त के साथ ही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देता है। दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा का भाव लेकर निकले थे, इसीलिए उनके सारे कर्मों को देखते हुए भगवान उन्हें मनुष्य शरीर में भेजते हैं। भगवान के आशीर्वाद से किंकुर उसी ब्राह्मण के घर पे जन्म लेता है और बजरंग उसी सेठ के घर में जन्म लेता है। संयोग से ब्राह्मण और सेठ के घर में पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय के बाद सेठ को पुत्र होने के कारण सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और पूरे गांव को दावत पे बुलाया। इधर जश्न चालू ही था कि उधर उससे खबर मिलती है कि उसके व्यापार में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसके गोदाम में भी आग लग गई है और उसकी पत्नी भी बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो जाती है। सेठ को इन सब का बहुत बड़ा सदमा लगता है। धीरे धीरे कर सेठ की सारी संपत्ति पत्नी के इलाज में लगकर खत्म होने लगती है। उधर किंकुर ने जिस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया था, उस ब्राह्मण को पुत्र होने के बाद राजा के दरबार में अमात्य की नौकरी मिल जाती है। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजपाट बहुत ही अच्छा चलने लगता है। ब्राह्मण की अच्छी रणनीति के कारण राजा कोई भी युद्ध नहीं हारता था। इसलिए कुछ दिन बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इधर ब्राह्मण बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसका बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता है और अपने पिता के नाम को चार चांद लगा देता है। और वही दूसरी ओर सेठ का बेटा नाकारा निकलता है। सेठ के बचे कुचे धन को उसने मांस, मदिरा और गलत व्यसनों में उड़ा दिया। यदि सेठ उसे कुछ कहता तो वो अपने पिता को मारता पीटता। एक दिन तो उसने सेठ को मदिरा पीने के बाद लाठी से इतना मारा कि सेठ की कमर ही टूट गई। अब सेठ चल फिर नहीं सकता था, घर पर एक जगह पर पड़ा रहता और अपने कर्मों की सजा भुगतता। एक दिन सेठ अपने पत्नी से कहता है कि न जाने हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें ऐसी संतान प्राप्त हुई है। इससे अच्छा तो हम बिना संतान के ही ठीक थे। तभी सेठ की पत्नी कहती है कि आपको याद है, बहुत पहले आपने एक कुत्ते को बहुत बेरहमी से मारा था, उसकी कमर तक तोड़ दी थी। शायद अब हमें उसी कर्म की सजा मिल रही है। दोस्तों, कहते हैं कि कर्म हमेशा लौट कर जरूर आते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों के ही कारण हमें अच्छी या बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे यहाँ बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान अच्छी फलित हो तो समझ लेना हमने अच्छे कर्म किए हैं, और यदि संतान नाकारा, निठल्ली और दुख यातना देने वाली हो तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का ही हिसाब चुकता हो रहा है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और यदि हाँ तो प्लीज कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।